नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। आज हम लोग सत्यापित करेंगे थेल्स में, जो परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है और सीबीएसई एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए थेल्स में हम लोग आज प्रूव करते हैं। थेल्स में का स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इफ अ लाइन parallel to any side of a triangle, then it intersect other two sides in same ratio. देखिए क्या बेसिकली क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां समझते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल, ये मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एबीसी में किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया गया डीई, तो ये जो डीई है अदर टू साइड में, एक साइड बचा एबी और एक साइड बचा एसी, दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बेसिकली ये कह रहा है, मतलब बेसिकली गिवन क्या है, गिवन ये है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, गिवन इन फिगर दिया ये है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के समांतर है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या, AD अपॉन BD is equal to AE upon EC. That is the statement of the Thales. If a line is parallel to any side of a triangle, then it is intersect other two sides in same ratio. समान अनुपात में विभाजित करता है। आइए कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना क्या पड़ेगा, D से इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका नाम देते हैं M, और E से इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका नाम देते हैं N। B को E से ज्वाइन कर लेते हैं और D को C से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, अब जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं उसको मेंशन करेंगे। क्या मेंशन, कैसे क्या किए हैं, DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB and join BE एंड DC हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आइए हम यहां प्रूफ कर रहे हैं। इसको 3 स्टेप में हम लोग प्रूफ करते हैं। एकदम सावधानी से आप ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल AR1 एरिया, ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल BDE के एरिया का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड कर रहा है। तो किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE का बेस, ADE ट्रायंगल ADE आप समझ पा रहे हैं, ADE ये रहा ADE, और ADE का बेस जब हम AD लेंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे EN, तो हम बेस लेते हैं AD, तो बेस हो गया आपका AD। तो जैसे ही बेस AD लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EN होगा। ठीक है, फिर BD में आता है तो BD का बेस लेंगे 1/2 इंटू BD, ये रहा BD, इसका बेस ये ले रहा है BD। जैसे ही BD लेंगे तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट EN है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो साइड के बाहर होगा। इस टाइप का ट्रायंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर डालेंगे साइड के आगे ही ना पड़ेगा, तो ये ट्रायंगल BD का भी परपेंडिकुलर EN ही होगा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, EN CN को एलिमिनेट कर रहे हैं, 1/2 से 1/2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ बचा AD अपॉन BD। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हुआ इक्वेशन फर्स्ट। हम फाइंड किए ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE के एरिया का रेशियो। अब क्या करते हैं, अगेन फिर हम ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEC के एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे हैं, फिर ADE और DEC। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ADE में जो बेस हम लिए थे AD, अब इस बार बेस ले रहे हैं AE, बेस ले रहे हैं AE। तो जब बेस AE लेंगे इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। फिर DEC में आ जाते हैं, 1/2 इंटू बेस, इसका बेस ले रहे हैं EC। इस बार ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका भी परपेंडिकुलर बाहर पड़ेगा,
इसका बेस हम लिया है EC, इसका बेस हम ले रहे हैं EC, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका भी परपेंडिकुलर DM ही है। तो DM से DM कैंसिल 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आ गया आपका AE अपॉन EC, ये हुआ इक्वेशन 2। अब AD अपॉन BD और AE अपॉन EC आ गया, हमको इन्हीं दोनों को इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल तब होगा जब दोनों का RHS इक्वल होगा और दोनों का LHS इक्वल होगा। तो दोनों का LHS इक्वल कहाँ है, LHS का न्यूमरेटर इक्वल है, इसका भी न्यूमरेटर AD ही है, इसका भी न्यूमरेटर AD ही है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर ट्रायंगल BD है और इसका डिनोमिनेटर ट्रायंगल DEC है। तो जब तक दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तब तक ये पूरा फ्रैक्शन इक्वल नहीं होगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा भाई, तो दोनों का डिनोमिनेटर देखिए कहाँ है, हम उसको थोड़ा इसमें मार्क कर रहे हैं। ट्रायंगल BD ये रहा, BDE ये रहा, और एक ट्रायंगल DEC ये रहा। और दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का एक ही बेस है, कॉमन बेस है DE, और पैरेलल लाइन है DE और BC। और रूल 9th क्लास में रूल पढ़ना था कि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रायंगल होते हैं दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो देखिए लिखते कैसे, सिंस ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BDE having same base DE and between parallel lines DE and BC। रूल हिंदी में मैं समझा दूं, रूल कहता है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। वही मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल BD का समान आधार है D और पैरेलल लाइन D और BC के बीच में स्थित है, देयरफॉर दोनों का एरिया ट्रायंगल BDE और इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल DEC। ये हुआ इक्वेशन 3। और फ्रॉम 1 2 and 3 we can say numerator is also equal and the from 3 denominator is equal। तो ये पूरा LHS इस LHS के इक्वल है, इट मींस RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रॉम 1 2 and 3 AD upon BD is equal to AE upon EC। प्रूव्ड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।